हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सतीश वरकड़े और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन अ फ्लावर पोजेस 7 सेल्स बट 8 न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है कि जो एम्ब्रियो सैक है बेसिकली उसमें 7 सेल होते हैं और उसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है और ये होता कैसे है, इसको हम समझेंगे डायग्राम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम समझें कि ये जो एम्ब्रियो सैक होता है वो आखिरकार मिलता कहाँ पर है। तो एक सिंपल सा हम यहाँ पे एक ओव्यूल का मैं डायग्राम बनाऊंगा और बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जिसमें हमको ओव्यूल की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, तो ये एक बहुत ही रॉ डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके कि बेसिकली ओव्यूल जो है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये एक ओव्यूल का डायग्राम है और यहाँ पे जो ये पोर्शन है दैट इज न्यूसेलस और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमको मिलेगा क्या, एम्ब्रियो सैक। तो ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक। अब हम इसी को लार्ज करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार उसमें ये अरेंजमेंट कैसे होंगे कि उसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई कहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि ये जो मैंने एम्ब्रियो सैक का जो डायग्राम बना रहा हूँ इसमें ये जो रीज़न है, इस रीज़न की बात मैं कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर रीज़न इसको हम बोलते हैं चलाजा रीज़न और यहाँ पे जो छोटा सा गैप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। तो ये है माइक्रोपाइल रीजन जो नीचे की तरफ है और ये क्या है, ओपन है। इंटेग्यूमेंट का रीजन इसको कवर नहीं करता, जबकि चलाजा रीजन देखोगे आप उसके अपोजिट में है। तो उसी रीजन के अकॉर्डिंग ही ये हमने एम्ब्रियो से डिज़ाइन किया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। ये हो गया अपना चलाजा रीजन। चलाजा रीजन में यहाँ पे 3 सेल्स मिलते हैं। कितने सेल्स मिलेंगे यहाँ पे, 3 सेल और इसके अंदर मिलेंगे एक एक न्यूक्लियाई। तो क्या होगा यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई। ये जो 3 सेल्स हैं, सेल्स दैट मीन्स कि इसके ऊपर क्या है, एक सेल वॉल की रीजन है। तो इन न्यूक्लियाई में ये जो 3 न्यूक्लियस बने हैं उनमें क्या है, सेल वॉल की लेयर। इसलिए हमने इसको बोला है 3 न्यूक्लियाई विद 3 सेल्स। इस रीजन को हम बोलते हैं एंटीपोडल। तो बेसिकली ये एंटीपोडल्स रीजन है जिस पे 3 सेल्स एंड 3 न्यूक्लियाई होंगे। ओके, अब आते हैं हम इसके दूसरे रीजन पे दैट इज माइक्रोपाइल रीजन। ओके, तो ये माइक्रोपाइल रीजन के साइड है। अगर हम इस साइड बात करते हैं तो इस साइड भी 3 सेल्स होंगी और हम उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक सेल हमने ये बनाया, दूसरा सेल हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन किया और एक और सेल हम यहाँ पे बना देते हैं और तीनों सेल्स में 3 न्यूक्लियाई अलग अलग सेल्स में होंगे। ये जो 2 सेल्स हैं इसे हम बोलते हैं बेसिकली सिनर्जिड सेल। देखिए यहाँ पर डायग्राम आप भी बनाते हुए चलिएगा ताकि आपको ये याद होता जाए। और इसके पास ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको हम बोलते हैं एग सेल। ओके, ये बेसिकली एक जायगोट है ना, सॉरी, ये जायगोट का फॉर्म करेगा। ये जो एग सेल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन करता है, जायगोट का। तो यहाँ पे जायगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली अभी क्या है, ये एग सेल है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी होती हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म।
तो बेसिकली ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर्स होंगे। और यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, जिसमें क्या है 2 सेल, दैट मीन्स 2 सेल एंड 2 न्यूक्लियाई। और अगर हम यहाँ पे बात करें एग सेल की, तो इस एग सेल में 1 सेल एंड 1 न्यूक्लियाई। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे सेंटर सेल की। यहाँ पे सेंटर सेल होता है और ये जो सेंटर सेल है इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको हम? पोलर न्यूक्लियाई। और इस पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई होंगे? 2 न्यूक्लियाई होंगे और इसको बोलेंगे हम सेंट्रल सेल। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल सेल। तो चलिए यहाँ पे इसको काउंट भी कर लेते हैं। 1 सेल एंड 2 न्यूक्लियाई। तो चलिए अब काउंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर सेल काउंट करते हैं तो 3 + 1 4 + 1 5 एंड +2 7। तो दैट मीन्स अगर हम उसको पूरा सम अप करें तो 7 सेल्स हमको यहाँ मिलेंगी। और अगर हम न्यूक्लियाई की बात करें तो 2 1 देन 2 और ये 3, टोटल 8। दैट मीन्स 8 न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। और ये जो डायग्राम है ये बेसिकली डायग्राम है हमारा मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो में जो डायग्राम दिया है वही बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव और अच्छा है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।